आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको जो एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार के एग्ज़ामों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं रहे। और दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चनों की क्लास पाने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर जो अपनी जो इस क्लास में जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो यहाँ पर आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो। आपके जब एग्ज़ाम देने आप बैठो तब आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने को मिले, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कि आपको इतना लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमने किया है और ऐसे क्वेश्चन हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम के पेपर है उसमें आपको जो है सेकंडों में से सोल्व कर ले। और दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चनों को सेकंडों में कैसे सोल्व करना है वो भी यहाँ पर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर बने रहना अंत तक और पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखा है। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए यहाँ पर कितनी सीधी रेखा है देखिएगा, यानी कि इसमें आपको देखो, एक तो यहाँ पर यानी कि ये वर्टिकल लाइन होती है और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और यहाँ पर आपकी जो एक डायगोनल यानी इस प्रकार की आपकी तिरछी रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर ये तीनों रेखाएं इसमें कितनी बार हो रही है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक, ठीक है, दो, तीन और ये चार, ठीक है ना। ये यानी जो वर्टिकल लाइन है यानी जो सीधी लाइन है वो तो चार हो गई। और यहाँ पर सीधी लाइन देखो, यहाँ पर ये हो गई एक, ठीक है, ये हो गई दो और ये हो गई तीन, ठीक है ना। यहाँ पर जो इस प्रकार से लेटी लाइन आपके तीन हो गई, ठीक है। अब यानी जो आपकी डायगोनल डायगोनल देखो, एक एक और ये दो, ठीक है ना, ये दो हो गई, यानी कि आपको सबको जोड़ देना है, कितनी हो गई। अब चार तीन सात होता है, सात और दो कितना होगा आपका, नौ होगा ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आपकी जो लाइन है, सीधी रेखा है, वो यहाँ पर आपकी नौ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको करना है, आपको इसका आंसर क्या आने वाला है पहले वीडियो को पॉज करके आपको खुद को करने की कोशिश करना है। अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं। देखिएगा, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सेकंडों में कैसे सोल्व करना है। आपको डायग्राम भी नहीं बनाना, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एम टी से कैसे संबंधित है, यानी कि आपको एम का जो टी से एम का रिलेशन पूछ रहा है। तो पहले हमें देखो यहाँ पर दे रखा है एम, यहाँ पर देखो एम दे रखा है ना, वो एल का दामाद है, मतलब कि जो एम है ना वो यहाँ पर आपका पुरुष होगा, ठीक है ना। एम यहाँ पर आपका पुरुष होगा, तो यहाँ पर सिस्टर नहीं हो सकती, मदर नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती। यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। क्या आंसर रहने वाला है, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा है एम जो है वो एल का दामाद है। तो यहाँ पर मैं उसको कैसे यहाँ पर फीमेल कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसको कैसे मैं महिला बना सकता हूँ, जो वो तो रहेगा तो पुरुष ही ना। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट, आपको बिना डायग्राम बनाए आपको आंसर देना है, ताकि आपका ऐसी, अगर इसी तरह से आप क्वेश्चन को फोड़ोगे ना तभी तो आप वही एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। वैसे तो पढ़ तो पूरी दुनिया ही रही है ना। आपको कुछ अलग तरीके से चलना होगा, आपको कुछ अलग टाइप से पढ़ाई करना पड़ेगा, सबसे अलग, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को देखते सिर्फ आपको फोड़ना आना चाहिए क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट आपको ऑप्शन पर नज़र जानी चाहिए और यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट आपको पता चलिए कि भाई इसका आंसर तो ये होगा।
आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको रोज़ ही दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको रीजनिंग के अंदर इतना परफेक्ट कर देंगे ताकि आपको दोस्तों रीजनिंग जो है ना वो आपको हलवा लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है एक पासे के 3 फलक दिए गए हैं और यहाँ पर अक्षर यानी पी के फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिएगा यहाँ पर आपको देखना, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा, देखो इस पेज पे देखिएगा एस है और इसी पेज पे यानी समान पेज पे समान अक्षर है ना। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर होगा। आपसे देखो डी का अपोजिट आपके पी होगा और यहाँ पर यू का अपोजिट यहाँ पर आपका टी होगा। तो यहाँ पर आपका पी डी का अपोजिट क्या होगा, पी, यानी डी का विपरीत पी होगा और यू का अपोजिट यू का विपरीत आपका टी होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा था, यहाँ आपसे पूछ रहा था पी का अपोजिट क्या होगा, आपका डी होगा। तो यहाँ पर डी किस ऑप्शन में दे रखा है, डी यहाँ पर आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के पास में और अपने आपके जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं सब में क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट देखिएगा। पहले दे रखा है कुछ लोइंस आपके ट्रीज है, सभी लोइंस आपके क्लोज है और कोई क्लोज यहाँ पर स्लैब नहीं है ना। देखो इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। देखो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पूछ बोल रहा है कुछ लोइंस आपके ट्रीज है। देखो यहाँ पर आपके कुछ लोइन, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आपके यहाँ पर आ जाएगा ट्रीज का, यानी कि आपका ट्रीज का आ जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है सभी लोइंस, यानी कि ये वाला सभी लोइंस आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कोई क्लोज यहाँ पर स्लैब नहीं है, ठीक है ना, यानी तो इस क्लोज यानी क्लोज का कोई नाता नहीं है स्लैब से, ठीक है ना, ये आपके इस दूर रहेगा, इससे कोई नाता नहीं है। अब यहाँ से आपको निष्कर्ष देखिएगा, कंक्लूजन देखिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कोई लोयन स्लैब नहीं है। देखो कोई लोयन स्लैब नहीं है, देखो लोयन तो यहाँ पर दे रखा है और स्लैब यहाँ पर बाहर दे रखा है, तो इससे कोई नाता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी आपका जो सही होगा। और दूसरा आपका निष्कर्ष देखिएगा, कम से कम कुछ ट्रीज क्लोज है, कम से कम कुछ कुछ यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ ट्रीज क्लोज है। देखो कुछ ट्रीज का आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है, यानी ये भी सही है। यानी कि इसके अंदर दोनों ही निष्कर्ष दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर आपके सही होंगे, ठीक है ना। तो यानी इसके यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है ना, जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है ना। अब चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने चक्कर है, इन सारे चक्रों को आपको काउंट करना है, आपके कितने चक्कर हो जाएंगे। अब दोस्तों ये तो लग तो रहा है कि यार इसमें गिने कैसे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरल लगे ना। देखो यहाँ पर आपको देखो पहले इसको गिनिए, अंदर से गिनना स्टार्ट कीजिए। ये हो गया आपके एक, ये हो गया आपके दो, ये हो गया आपका तीन, ये हो गया आपका चार, ये हो गया आपके पाँच, ये हो गया आपका छः, ये हो गया आपके सात, ठीक है, ये हो गया आपके आठ, ये हो गया आपका नौ, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके कितने यहाँ पर इसके अंदर जो है वो सर्किल्स है, यहाँ पर आपका 16 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको गिनना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्रत्युत्तर सही है। अब देखो इसके अंदर भाई ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके अंदर अपन कोई भी कैसी भी आपको इसके अंदर जो है ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको इसके अंदर जो है इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर पहले ऑप्शन को हम लेके देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका 15 15 और यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है, प्लस 3 और 3 के बाद यहाँ पर बराबर, फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद माइनस और फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 बराबर
और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके जो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर जो 18 के बराबर नहीं आएगा। मतलब कि यानी कि पहला ऑप्शन आपका तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, ठीक है ना। एक तरफ का जो बड़ा रह गया ना, तो इसको हम छोड़ दिए। अब बी ऑप्शन लेके देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा आपका 15 और यहाँ पर मल्टीपल 3, ठीक है। अब फिर आगे आपके बराबर 4, फिर गुणा, और फिर दे रखा आपके 3, और फिर प्लस का यहाँ पर 33 दे रखा, ठीक है। ठीक है, 15 3 45 हो गया, ठीक है। और बराबर, और 4 3 12 हो गया, 12 प्लस यहाँ पर 33, ठीक है। अब यहाँ पर 45 बराबर, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 45 लोग बराबर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है आपके जो बोर्ड मास का जो नियम चलता है यानी सिंप्लीफिकेशन वाला, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर ये आपका कैलकुलेशन तो होती रहेगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपको कैलकुलेशन तो होएगी, इसमें थोड़ा सी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अगर आपकी पास्ट रहेगी, अगर आपकी मैथ अगर आपकी मजबूत है ना, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलिएगा, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अरे भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा भी जाता है। देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है, यदि बीते हुए कल से पहले तीसरा दिन रविवार था, तो कल यानी आने वाला कल कौन सा दिन होगा। अगर इस प्रकार के अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ भी नहीं करना, पहले आज का दिन मान लो। देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं आज है, ठीक है। आज का मतलब यानी टुडे, क्या यानी टुडे, टुडे मतलब आज, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको आज मान लिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना, बोल क्या रहा है, यदि बीते हुए कल से यानी यहाँ पर कोई एक दिन बीत गया, मान लो आज से एक दिन बीत गया। अब बीते हुए कल से पहले तीसरे दिन रविवार था, तीसरे दिन रविवार था मतलब इसके तीन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले भी, यानी 1 2 और 3, यानी इस दिन यहाँ पर आपके रविवार था। क्या था आपके इस दिन रविवार था, ठीक है। यानी बीते हुए दिन, बीते हुए के तीसरे दिन पहले यहाँ पर रविवार था। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा, तो कल यानी आज के जो अगला जो दिन आएगा यानी कल, उसके दिन आपको यहाँ पर कौन सा दिन आएगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर मान लो कि रविवार है, तो यहाँ पर आपके सोमवार होगा, यहाँ पर आपके मंगलवार होगा, यहाँ पर आपके बुधवार होगा, और आज के दिन यहाँ पर आपके गुरुवार होगा, और यहाँ पर अगले दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा ना। तो यहाँ पर आपका फ्राइडे होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दे रखा है वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले मोटे मोटे तो यहाँ पर आपको देखो मोटे मोटे जो वर्ग है वो तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3 इस प्रकार से आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 का प्लस 4 और प्लस 9, तो 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 1 14, तो 14 यहाँ पर आपके जो वर्ग है वो तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। अब 14, यह हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 18, ठीक है 18। अब 18 ये हो गया आपका 19, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 22, ठीक है 22। अब यहाँ पर देखिएगा 22, अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपके 23, ठीक है, ये वाला आपका 23 हो गया 23, ये वाला आपका 24 24, ये वाला आपका 25, ठीक है, ये वाला आपका 26, और ये बड़ा वाला आपके 27, ठीक है, ये बड़ा वाला आपके 27। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। इसके अंदर टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो यहाँ पर आपके जो फिगर्स होंगे वो यहाँ पर टोटल आपके 27 होंगे, ठीक है ना। तो आपके जो 27 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनाना पड़ता है, रिलेशन बताना पड़ता है कि कौन किसके अंतर्गत आएगा, कौन किसके जो सही क्रम बताएगा, इसको हमें बताना होता है। देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है हस्बैंड, मेल और फादर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या सभी हस्बैंड, यहाँ पर दे रखा है कि हर हस्बैंड फादर हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ हस्बैंड, ठीक है ना, कुछ हस्बैंड यहाँ पर आपके जो क्या होंगे, कुछ हस्बैंड,
ठीक है ना। कुछ हस्बैंड यहाँ पर आपके फादर होंगे, ठीक है। और हस्बैंड और फादर ये दोनों ही आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये मेल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि हस्बैंड भी पुरुष ही होता है और फादर भी आपके पुरुष ही होता है, तो दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका सर्किल कहाँ पर दिख रहा है, आपका इस प्रकार का सर्किल आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी द राइट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों। यानी कि इसको बताना है कि इसका राइट यानी ऑप्शन कौन सा होगा। चलिएगा दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।